हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अहमद सर आपका अपनी इस क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे केपी और केसी के बीच है। हम लोग इससे पहले 3 लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम पे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग केपी और केसी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव करा था कि कितना होगा, उसके टाइप्स देखे थे, केपी देखा था, केसी देखा था। आज हम लोग केपी और केसी के बीच में रिलेशन बनाएंगे। केपी क्या होता था हमारा, हम लोग के इक्विलिब्रियम को ही प्रेशर के टर्म पे लिखेंगे तो केपी बोल रहे थे, और कंसंट्रेशन के टर्म पे लिख रहे होते थे तो केसी बोल रहे थे। इन दोनों के बीच में आइए हम एक प्यारा सा रिलेशन है वो रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया N1A प्लस N2B N3C प्लस N4D, ये हमारा कोई रिएक्शन है। आइए इसके लिए मैं केपी भी लिखता हूं और केसी भी लिखता हूं। ध्यान देंगे केपी क्या लिखूंगा इसके लिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर में N3 पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर में N4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर में N1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर में N2, यही लिखूंगा मैं N2। और अगर केसी की बात की जाए तो केसी क्या होगा हमारा, एक्टिव मास ऑफ सी की पावर N3 एक्टिव मास ऑफ डी की पावर N4 अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए की पावर में N1 एंड एक्टिव मास ऑफ बी की पावर में N2, यही मैं लिखूंगा, कोई हर्ज नहीं, इसी को लिखना था। चलिए आइए अब एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग सब लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, कि हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT सब लोग जान रहे हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अगर यहां से मैं प्रेशर लिखूंगा P बराबर N/VRT लिख सकता हूं, कोई हर्ज नहीं, सब लोग लिख सकते हैं। अब इसको N/V नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, N/V इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। N/V क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यही हमारा क्या होता था, कंसंट्रेशन होता था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P बराबर CRT। P बराबर हम लोग CRT मतलब प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म पे भी हम लोग लिख सकते हैं। आइए P बराबर CRT। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं इस वाले रिएक्शन में। देखिएगा ध्यान से, प्रेशर ऑफ C लिखना है हमको। प्रेशर ऑफ अगर मैं C लिखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ CRT लिख सकता हूं क्या, अच्छा। प्रेशर ऑफ D लिखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ DRT लिख सकता हूं। प्रेशर ऑफ A लिखूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ART या फिर एक्टिव मास ऑफ ART, और पार्शियल प्रेशर ऑफ मैं अगर B लिखूंगा तो कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ BRT लिख सकता हूं। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए मैं इन सब को यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं। देखिए ध्यान से क्या बोला मैंने, PC पार्शियल प्रेशर ऑफ C की जगह पुट कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CRT, CCRT की पावर N3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ D की जगह पुट कर देता हूं CDRT की पावर N4 अपॉन A की जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ A की जगह CART की पावर N1 एंड CBRT की पावर N2 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ध्यान से देखें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे CCRT CDRT की पावर N4 इस तरह से यहाँ से हमने डेटा इस वाले में पुट कर दिया है। अब आइए इसको अलग अलग कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए RT की पावर RT चारों में कॉमन है बेटा, RT सब में कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, C की पावर C की पावर N3 रहने देता हूँ, CD की पावर N4 रहने देता हूँ अपॉन CA की पावर N1 एंड CB की पावर N2 ये मैं रहने देता हूँ। और इधर क्या बच गया हमारे पास, RT की पावर N3 RT की पावर N4। बेस सिमिलर रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, RT की पावर N3 प्लस N4 हो जाएगा अपॉन नीचे से क्या आएगा, RT की पावर N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, यही हम लोग लिखेंगे। तो अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसी को, ये C का कंसंट्रेशन है, इसको मैं
कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर N3 लिख दूं और इसको मैं कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर N4 लिख दूं, इसको मैं कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 एंड इस कंसंट्रेशन ऑफ B को B की पावर N2 लिख दूं, और यहाँ पे मैं लिख दूं RT। बेस सिमिलर है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सबको मालूम है। RT की पावर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। तो देखें ध्यान से, अब ये टर्म हमारा क्या, इस टर्म को ध्यान से देखो बेटा, ये जो टर्म हमने लिखा है ये क्या लिखा है, तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो आपने Kc लिख दिया, ये क्या है हमारा Kc आ गया। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं Kc एंड Kc RT की पावर N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, फाइनल रिजल्ट में लिखूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर, देखिए इसको देखें ध्यान से बेटा, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट N4 प्लस N3, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, माइनस N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। तो इसके लिए मैं एक टर्म लिख रहा हूं बेटा, ध्यान दें, इसके लिए मैं लिख रहा हूं डेल्टा Ng, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, क्योंकि Kp तो हम लोग जनरली गैस के लिए निकालते हैं। आइए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वेयर, इधर ध्यान दें, यहाँ पे ये डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng जो हमने लिखा है ये क्या है हमारा, वेयर ये डेल्टा Ng जो हमने लिखा ये क्या है N3 प्लस N4 माइनस N1 प्लस N2 है हमारा, जो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला हमारा फॉर्मूला होने वाला है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। हमने कैसे डिराइव किया, हमने Kp के लिए इक्वेशन लिखा, Kc के लिए लिखा, हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया प्रेशर के लिए N/V RT, N/V मतलब CRT। अब ये पार्शियल प्रेशर C का निकालना है तो CCRT, D का निकालना है, तो इस तरह से सारे काम ने पार्शियल प्रेशर निकाला कंसंट्रेशन के टर्म पे, और यहाँ पुट कर दिया, हमको ये रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। कॉपी कर ले इसको, एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ में भी आ गया होगा सबको। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन था, हमने जो रिएक्शन अभी रिलेशन एस्टेब्लिश किया ये काफी इंपॉर्टेंट था। Kp इज इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। काफी मजेदार क्वेश्चन भी इस पे नीट जेई वगैरह में पूछे गए हैं, वो भी मैं आगे आपको करवाऊंगा। अभी ध्यान दें, हमारा रिलेशन क्या था, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ये डेल्टा Ng क्या था, ये सिर्फ हम लोग गैसियस प्रोडक्ट को काउंट करते हैं, सॉलिड और एक्वस प्रोडक्ट को काउंट नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आइए देखें। एग्जांपल नंबर 1, N2 गैस प्लस 3H2 गैस हमने बना लिया 2NH3 गैस, हमने ये प्रोडक्ट बना लिया 2NH3 गैस। इसमें बताइए Kp और Kc का रिलेशन। तो इसमें Kp और Kc का रिलेशन क्या हो जाएगा, देखें ध्यान से, तो Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे, डेल्टा Ng क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, 2 मोल है, गैसियस प्रोडक्ट के 2 मोल है। डेल्टा Ng कैसे निकालूंगा बेटा, डेल्टा Ng बराबर इधर 2 है माइनस इधर कितने हैं गैसियस प्रोडक्ट, 1 मोल और 3 मोल, 4 मोल है इधर, 2 माइनस 4 मतलब -2। तो क्या हो गया, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर -2। ये यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा। इसको और अगर RT नीचे लाना चाहे ला सकते हैं, Kp बराबर Kc RT बाय Kc अपॉन
RT का स्क्वायर। अब किसी को RT का स्क्वायर इधर भेजना है तो ये भी कर लो, कोई इशू नहीं है। तो KC बराबर KP RT का होल स्क्वायर। तीनों फॉर्म में से तीनों रिजल्ट हमारा करेक्ट है। जिस फॉर्म पे हमारा आंसर होगा हम लोग उसको मार्क कर लेंगे। आइए ध्यान से एक चीज़ और समझते हैं, KP और KC की वैल्यू। अब आइए हम क्या करते हैं, 3 केस ले सकते हैं। हमारा जो ये डेल्टा NG है ये 3 तरह से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, या तो ये हमारा डेल्टा NG 0 हो जाए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट बराबर हो जाए, तो डेल्टा NG हमारा 0 आ जाएगा। उस केस में बेटा क्या होगा, केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं। उस केस में हमारा क्या होगा, KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा NG की जगह पे 0, तो KP बराबर KC। किसी भी नंबर की पावर में 0 तो बेटा 1 होता ही है, चौथी पांचवी से हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो KP बराबर KC हो जाएगा। केस 2 लेता हूं मैं, अगर हमारा डेल्टा NG जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू हो जाए। क्या हो जाए, पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, तो क्या होगा, KP बराबर KC RT की पावर में डेल्टा NG। अब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब ये नंबर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये KP के बराबर हो रहा है। क्या हो गया, देखें ध्यान से कि हमने इस नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया तब वो KP के बराबर हुआ, मतलब ये KP बढ़ा रहा होगा तब ना इसमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ रहा है किसी नंबर से। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं KP जो है वो KC से ग्रेटर आएगा। 2 केस हो गया। केस नंबर 3 देखें बेटा, अगर मैं बोलूं डेल्टा NG वो नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में था, -2 था, नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा, KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा NG। अब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब KP बराबर KC, ये RT का निगेटिव वैल्यू नीचे आएगा तो पॉजिटिव, मतलब KP को KC के बराबर करने के लिए किसी नंबर से डिवाइड लगाना पड़ रहा है ना हमें, मतलब ये KC बढ़ा रहा होगा तब ना डिवाइड लगा के उसको KP के बराबर किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, KP इज लेसर देन KC हो जाएगा। ये 3 केस है, तीनों केस। पहला केस क्या है बेटा, डेल्टा NG अगर 0 है तो KP बराबर KC, डेल्टा NG अगर पॉजिटिव है तो KP इज ग्रेटर देन KC, और अगर डेल्टा NG नेगेटिव है तो KP इज लेसर देन KC। उस पर एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, और एग्जाम्पल देखें। आइए दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मान ले PCl5 गैस है, ये गया PCl3 गैस में और प्लस Cl2 गैस में। इसके लिए लिखेंगे KP बराबर KC RT की पावर डेल्टा NG। अच्छा बेटा, डेल्टा NG कितना होने वाला है, 1 और 1 2 मोल प्रोडक्ट है और 1 मोल रिएक्टेंट है, तो KP बराबर KC RT की पावर 2 मोल इधर है, 2 माइनस 1 इधर है तो 2 माइनस 1, मतलब KP बराबर KC RT। ये रिलेशन हो जाएगा KP और KC का बेटा। देखें ध्यान से, और एक क्वेश्चन देखें, और एक एग्जाम्पल देखें। मान लें हमारा कोई इस तरह का कंपाउंड है CaCO3 सॉलिड, ये ब्रेक हुआ था किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में सॉलिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, CO2 गैस में। इसके लिए बताएं, सब लोग कॉपी में जल्दी से पॉज करके ट्राई करें। तो KP बराबर क्या लिखेंगे बेटा, KC RT की पावर डेल्टा NG। अब देखें क्या गलती होगी यहाँ पे, KP बराबर डेल्टा NG कितना लेंगे, तो बहुत लोग क्या करेंगे, 1 मोल 1 2 मोल, 2 मोल में से 1 मोल चला गया तो 1 मोल। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेल्टा NG में गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट को काउंट कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ हमारा गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट ही होना चाहिए, क्योंकि KP का रिलेशन है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गैसियस 1 मोल इधर और 1 इधर 0 है, तो यहाँ पे KP बराबर KC RT की पावर कितना, 1 माइनस 0, मतलब यहाँ पे भी क्या, KP बराबर KC RT। क्लियर है, पक्का। एक प्रॉब्लम और करें, आइए एक और लास्ट करते हैं हम लोग, फिर हम लोग कुछ PYQs देखेंगे। H2 गैस एंड I2 गैस, ये दोनों जब मिला तो यहाँ पे बनाया 2HI गैस, 2HI गैस यहाँ पे फॉर्म किया। इसके लिए बताएं KP और KC।
तो Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng हम लोग करेंगे। अच्छा, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा Ng बोले भाई कितना होगा, तो 2 मोल गैसियस है प्रोडक्ट है और 2 मोल गैसियस रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट भी 2 मोल, रिएक्टेंट भी 2 मोल, मतलब बेटा 2 - 2। तो Kp बराबर क्या हो, सॉरी यहाँ भी Kc हो गया, Kp बराबर Kc RT की पावर 0, किसी भी नंबर पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, Kp बराबर Kc। आई होप क्लियर है, यहाँ तक सारे एग्जाम्पल्स क्लियर है, ये तीनों केस आपको क्लियर है, कॉपी कर लें। अब हम लोग कुछ PYQs देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। चलिए